नमस्कार, भारत न्यूज़ 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपी सैनी और आज हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर के जिला कलेक्ट्रेट पर, जहां पर फिशरमैन कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र कश्यप के द्वारा करीब 2 हफ्तों से ज़्यादा अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। किस तरह की वे मांगे हैं, सीधे उनसे रूबरू होते हैं और उनकी मांगों को जानेंगे कि वह करीब 2 हफ्तों से ज़्यादा हो चुके हैं। कोई भी अधिकारी जनप्रतिनिधि इनसे मिलने अभी तक नहीं आया। किस तरह की उनकी यह मांगे हैं? जी, सबसे पहले तो आपका भारत न्यूज़ 7 में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और भारत न्यूज़ 7 का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि इस आवाज़ को उठाया। और आज 16 दिन से हम लगातार इस धरने पर बैठे हैं। फिशरमैन कांग्रेस कमेटी के बैनर पे धरना हो रहा है और ये कोई हमारी नई मांग नहीं है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी है, जो सत्ता में है, प्रदेश की और केंद्र की सत्ता में, इन्होंने वादा किया था। मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं थे, योगी जी जब मुख्यमंत्री नहीं थे, तो इन लोगों ने वादा किया था कि जो 17 जातियाँ हैं इनको अनुसूचित जाति का आरक्षण दिया जाएगा और जो उनके पुश्तैनी धंधे हैं, ताल, घाट, बालू, मोरंग, मछली पालन, उसका अधिकार इनको दिया जाएगा। लेकिन आज 4.5 साल और 7 साल हो गए, योगी और मोदी ने वो वादा पूरा नहीं किया। उस वादे को याद दिलाने के लिए अनिश्चितकालीन धरना हम लोगों ने शुरू किया है और कश्यप समाज और 17 जातियाँ इस धरने पर बैठी है। सरकार द्वारा कुछ मछुआरों को पालन के लिए पट्टे भी वो आवंटित किए गए थे, परंतु उसमें कुछ नहीं मिल पाए। उसमें क्या कहना चाहिए? जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, तो उस समय से ही हमारे लोगों को जो इनके पुश्तैनी धंधे हैं, मछली पालन का अधिकार है और जो बालू मोरंग के पट्टे हैं वो कश्यप निषाद समुदाय के लोगों को मिलते थे। लेकिन 32 साल आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को हो गए। जब से भाजपा की सरकार बनी, सपा की बनी, बसपा की बनी, उन्होंने इस अधिकारों को कमज़ोर करने का काम किया और माफिया लोग इसमें पूरी तरीके से घुस गए हैं। अगर आज जिला मुजफ्फरनगर, पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो 7 लाख तालाब हैं, लेकिन उन कश्यप निषादों के काम ना होकर आज माफिया लोग उन पर काम कर रहे हैं। मछली पालन का सारा काम माफिया देख रहे हैं, तो माफियाओं के हाथ में चला गया है। तो सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश में मछली पालन को कोई सुविधा नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पहले चुनाव से पहले सभी आपसे वादा किया गया था कि 17 अनुसूचित जातियों को उनका आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। योगी जी ने खुद वादा किया था, मोदी जी ने किया था, और अभी इन्होंने 30 तारीख को एक सम्मेलन भी बुलाया था। पूरे प्रदेश से लोग गए थे, हमारे पास बैठे हैं, ये भी गए थे, हमारे भोपाल सिंह जी गए थे। तमाम लोगों को वहाँ बुलाकर इन्होंने समाज को मूर्ख बनाया। योगी जी ने कहा कि हम लोग आएंगे और घोषणा करेंगे, और वहाँ हमारे लोगों को मूर्ख बनाकर 30 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ने एक कश्यप निषाद सम्मेलन किया, जिसमें कश्यप समाज के नेताओं को मंच पर बैठाया और योगी जी का उसमें आने का वादा था। योगी जी नहीं आए, केशव प्रसाद मौर्य जी आए और वहाँ पर गुमराह करने का काम किया। तो कश्यप समाज वहाँ से नाराज होकर अब इस धरने को चला रहा है। और भारतीय जनता पार्टी अगर ये आरक्षण नहीं देती तो 2022 में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को समाज सत्ता से बाहर करने का काम करेगा। निषाद पार्टी द्वारा भी भाजपा सरकार से गठबंधन कर लिया गया है, क्या कहोगे? निषाद पार्टी कोई पार्टी नहीं है, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। गठबंधन मतलब सीटों का शेयरिंग होती है। 2016 में वो पार्टी बनी, मैं उसमें प्रदेश अध्यक्ष था। पश्चिम उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में जाकर हमने पार्टी को खड़ा किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ परिवारवाद, अपने लड़के को भाजपा के सिंबल पर सांसद बनाया। जब आपने पार्टी बनाई है तो पार्टी का मतलब होता है अपने सिंबल पर लड़ाना। पहले उन्होंने समाजवादी के सिंबल से उपचुनाव लड़ाया, फिर उन्होंने भाजपा के सिंबल से उनको लोकसभा का सांसद बनाया और अभी वो भाजपा से MLC बन गए हैं। वो सिर्फ परिवार का फायदा कर रहे हैं, परिवार से अलग कुछ नहीं। वो गठबंधन नहीं, वो ठगबंधन है। डॉक्टर संजय निषाद इस समाज को गुमराह कर रहे हैं। समाज का विश्वास पूरी तरीके से उठ चुका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज वो एक भी जिले में नहीं आ सकते। उनके जूतों की माला पड़ेगी। ऐसे आदमी का समाज बहिष्कार करेगा जो आरक्षण के नाम पर समाज को गुमराह करता हो। करीब आप बता रहे 16 दिनों से आप धरने पर बैठे हुए हैं, कोई अधिकारी है, कोई अभी तक मिलने आया है? अभी तक कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई नेता किसी पार्टी का सरकारी अभी नहीं आया है और 16 दिन से किसी ने हमारी सुध नहीं ली। हमारी क्या, अभी 2 दिन से आंगनवाड़ी बैठी थी, हजारों की संख्या में यहाँ पहुँची, वो अपनी मांग रही थी। दिव्यांग बैठे हुए थे, उनको केवल 500 रुपये पेंशन मिल रही है। ये किसी की नहीं सुन रही है। तानाशाह सरकार हो गई है, ये सिर्फ तानाशाही कर रही है और लोकतंत्र में इन्होंने तानाशाही मचा रखी है। लेकिन अब इनकी तानाशाही ये जनता चलने नहीं देगी, क्योंकि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में वोट का अधिकार सबको है। अगर ये नहीं लोग तानाशाही ऐसे चलाएंगे तो 2022 में सत्ता में भाजपा नहीं आएगी और 24 में भी सत्ता से बाहर होगी। अभी योगी जी कल कैराना गए थे। अब जब चुनाव आता है इनको हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान याद आता है और 4.5 साल इन्होंने कुछ किया नहीं। कोरोना में आपने देखा नदियों में लाशें तैर रही थी, लोग ऑक्सीजन के बिना मर रहे थे। इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इनको केवल सत्ता की भूख है। ये सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आज महंगाई, डीजल, पेट्रोल सब आपके सामने है। ये कहते हैं आय दुगनी हो गई, किसी की आय दुगनी नहीं हुई, आय खत्म होने का काम हो रही है। भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे गरीबों को मारने का काम कर रही है।
क्या लगता है कब तक चलेगा आपका धरना ये लगातार चलता रहेगा और अभी हम 15 तारीख को इस गूंगी अंधी बहरी सरकार को जगाने के लिए हम यहाँ पर मौन धारण करके एक धरना प्रदर्शन करेंगे। 18 तारीख को उत्तर प्रदेश फिशरमैन कांग्रेस कमेटी पूरे प्रदेश के 75 जिलों में ज्ञापन देगी और 1 तारीख के बाद हम यहाँ पर 24 घंटे बैठेंगे और अनावरत धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और अंतिम क्षण तक, अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे। जब तक मांग नहीं मानी जाती है धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। कितनी मांग है आपकी और क्या मांग है? मांग हमारी मुख्य ये है कि जो 17 जातियों का आरक्षण है, जो सरकार ने वादा किया था, क्योंकि हमारी 7 जाति अनुसूचित जाति में पहले से आती है। अगर अनुसूचित जातियों में 66 जाति है, 66 जातियों में 18 नंबर पर बेलदार है जो बिंद की पर्यायवाची जाति है, 36 पर गोंड है जो कहार कश्यप की पर्यायवाची जाति है, उसी सूची में 53 नंबर पर मझवार है जो केवट मल्ला निषाद की पर्यायवाची जाति है, 59 पर पासी तड़माली है जो भर राजभर की पर्यायवाची जाति है, 65 पे शिल्पकार है जो कुमार प्रजापति की पर्यायवाची जाति है, 66 पे तुरा है जो धीमर की पर्यायवाची जाती है। कुछ नहीं करना है, प्रदेश सरकार को एक प्रस्ताव बनाना है इनको परिभाषित करने का, वो केंद्र में सदन में पास होना है। तो एक छोटा सा काम हमारा है, इस काम को ये 14% आबादी उत्तर प्रदेश में है, 160 विधानसभा उत्तर प्रदेश में ऐसी है जहाँ इनकी आबादी 60,000 70,000 है और इन लोगों की आज ना तो डीएम है, ना कलेक्टर है, ना सिपाही है, ना दरोगा है। विकास के निचले पायदान पर अगर कोई है अति पिछड़ी जातियों में तो कश्यप समाज के लोग हैं, निषाद समाज के लोग हैं। आज उनकी स्थिति इतनी खराब है, मुजफ्फरनगर में आबादी उनकी 15 से 20% है, 6 विधानसभाओं में, 4 विधानसभाओं में 40,000 50,000 है, शामली सहारनपुर तमाम जिलों में इनकी आबादी है, लेकिन इनको आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं मिल रही। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो इनके पुश्तैनी धंधे हैं जैसे मछली पालन है उसमें माफियाओं को बाहर निकाला जाए और इन्हीं लोगों के लिए योजनाएं चलाई जाए। कोई योजना यहाँ पर नहीं चलाई जा रही है। जैसे हरियाणा में जब तालाब आवंटित होता है तो वहाँ पर बिजली के कनेक्शन फ्री मिलते हैं और जो वहाँ पर ट्यूबवेल होती है और ट्यूबवेल सरकार लगा कर देती है। यहाँ कोई सुविधा मछली पालन के नाम पर नहीं हो रही है, केवल माफियाओं का राज है। माफिया गुंडा तरीके से जाकर तहसील में जाकर अपना पट्टा आवंटित कराते हैं और हमारे लोगों के नाम कराकर उन लोगों को गुमराह कर उसमें पैसे कमाने का काम करते हैं। तो हम मांग करते हैं प्रशासन से भी कि तत्काल, ये तो जिलाधिकारी लेवल का काम है कि जिलाधिकारी इस पर संज्ञान ले, नहीं तो हम लोग यहीं पर बैठे रहेंगे और अंतिम क्षण तक हम लोग लड़ेंगे। 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक, अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती तो किस तरह से जवाब दिया जाएगा? लोकतंत्र में वोट सबसे बड़ा हथियार है। 2022 का चुनाव है, अगर हम उस वंश के लोग हैं, अगर ये आज रामराज की कल्पना करते हैं तो रामराज तब था तो राम को पार उतारने वाले केवट थे और केवट हमारे वंश के लोग थे। केवट अगर नाव में लेकर चलते हैं तो पार उतारते हैं। हम लोगों ने इनको 14 में पार उतारा, 17 में पार उतारा, 19 में पार उतारा। अब उस नाव में बैठाकर भारतीय जनता पार्टी को पार नहीं उतारेंगे। बीच गंगा नदी में 22 में डुबाकर वोट की चोट से इनको ख़त्म करने का काम अब कश्यप समाज करेगा, निषाद समाज करेगा। ठीक, तो ये थे हमारे साथ देवेंद्र कश्यप जी जो कि फिशरमैन कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनका कहना है कि करीब ये 16 दिन से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार है कि इनकी कोई सुध नहीं ले रही है और जब तक ये धरने पर बैठे रहेंगे जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती। हम आपको इस धरने की पूरी अपडेट देते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ में अपने सहयोगी वासु कुमार के साथ। गोपी सैनी, मुजफ्फरनगर।